बहुत दिनों से हम बाहर नहीं गए थे, तो सोचा चलो अब हम रेस्टोरेंट चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड आ गए और हम निकल पड़े रेस्टोरेंट के लिए। अब हम दोनों को अकेला थोड़ी कोई छोड़ने वाला था, तो मेरी बहन और मेरा बेटा ये भी बोले हम भी चलेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत दिन हो गए हैं, चलो हम अब अपने YouTube वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने उनको भी बुला लिया फ़ोन करके, तो वो भी ज्वाइन होने को रेडी हो गए हैं। तो ये देखो मैं तैयार हो गई हूँ और अभी हम वेट कर रहे हैं उन दोनों बच्चों के आने का। बहुत ठंड है, इसलिए हमने पूरी गाड़ी को अब लॉक कर दिया है ताकि हमको ठंडी ना लगे। अभी तो शुरू हुई है ठंडी ऑस्ट्रेलिया में, अब तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने वाली है। तो ये है मेरी बहन, कबाब में हड्डी हर बार, और ये है मेरा चुटकू, मेरा बच्चा। हाय बेबी। अब हम निकल पड़े हैं रेस्टोरेंट के लिए। तो हम सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे इंडियन रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट नहीं है बड़ा, छोटी सी शॉप ही है। वो शॉप बहुत अच्छी है। वैसे मोमोज खाने हैं तो मैं वही शॉप रिकमेंड करूँगी। तो आप देख सकते हो कि पूरा रास्ता सुनसान तो नहीं है, ये गाड़ियाँ सब पार्क हो रखी है आजू बाजू में। ऑस्ट्रेलिया में ट्रैफिक की लाइट सब फॉलो करते हैं, ट्रैफिक के रूल्स, और कोई हॉर्न नहीं बजाता बिना बात के। सब अपने अपने शांति से जाते हैं, ज़्यादा शोर नहीं है। इंडिया में जैसे बहुत सारे पीछे से पैंपू बजता रहता है, पर यहाँ ऐसा शोर नहीं है। ना यहाँ की सड़कों पे आपको बम्प देखने को मिलेंगे, स्पीड ब्रेकर, और ना ही गड्ढे। जबकि हम जा रहे हैं लोकल रास्तों पे, वो रास्ते एकदम स्मूथ होते हैं, इसलिए यहाँ पे गाड़ियाँ भी काफ़ी लंबे टाइम तक टिकती है। आप देखो यहाँ पे ना कचरा है, एकदम साफ रास्ता है। मोस्टली हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं आधी आधी रात को। हमको यहाँ पे कोई ऐसा ज़्यादा परेशानी नहीं हुई है। बाकी डिपेंड करता है कि आप कौन से रास्ते में जा रहे हो, कौन से एरिया में हो, आप कहाँ रुकते हो। तो ये हर एक देश की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही ज़्यादातर एरिया अनसेफ है। वहाँ भी डिपेंड करता है कि हम कहाँ घूम रहे हो। ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा सेफ्टी है। हमको यहाँ बहुत मज़ा आता है, एकदम शांति, बड़े बड़े रास्ते होते, जबकि ये लोकल रोड है, ये हाईवे नहीं है। तो आपने टेस्ला देखी? वो है टेस्ला। यहाँ पे टेस्ला, ऑडी, मर्सिडीज, BMW, ये सब ज़्यादा वो बड़ी बात नहीं है, ऑलमोस्ट हर कोई अफोर्ड कर सकता है। देखो कितने प्यारे से बड़े बड़े रास्ते हैं। अभी हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। ज़्यादा दूर नहीं है। वो जो रेस्टोरेंट है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है। थोड़ा ना नर्वस भी थी, पहली बार वीडियो शूट कर रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा, पर ये मेरी मेमोरीज़ है तो मैंने अनफिल्टर लगाया है। जब हम इस रास्ते पे से जा रहे थे तो हमको ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं दिख रही थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ना बहुत जल्दी सब सो जाते हैं। और हाँ, आज तो संडे था और कल है पब्लिक हॉलीडे। तो जब लॉन्ग वीकेंड होता है ना, यहाँ सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, पर अगर मंडे भी छुट्टी आ जाए तो उसको बोलते हैं लॉन्ग वीकेंड। तो लॉन्ग वीकेंड है मतलब, इसीलिए सब ना घूमने जा रहे हैं और रेस्ट कर रहे हैं। जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो जनरली 6 बजे 7 बजे सोना शुरू कर देते हैं। जो यंगस्टर्स है वही ऐसे भटकते रहते हैं, भटकती आत्मा बन के। मैं जब आई थी तब मेरा भी यही हाल था। पता नहीं, अजीब सी कंट्री थी कि यहाँ पे ना लोग दिखाई दे रहे ज़्यादा। चलो भाई, बातें तो होती रहेगी। हम पहुँच गए हैं उस रेस्टोरेंट पे। इसका नाम है आइसी स्पाइसी। शॉप है एक्चुअली,
पहले ना ये आइसक्रीम शॉप हुआ करती थी, तो ज़्यादातर हम यहाँ आइसक्रीम खाने ही आते थे। 1-2 ब्रांच खुली थी इसकी, काफ़ी जल्दी ग्रो हुआ है ये। अरे वाह, अभी तो पानी पूरी स्टेशन बना दिया है, देखा आपने। मैं यहाँ ना बाद में मोमोज के लिए आती थी। फिर ना इनका एक था मोगर करके, वो बर्गर का पाव नहीं यूज़ करते थे, कुछ आई थिंक राइस का वो बनाते थे पाव जैसा, और उसके अंदर वो जो मोमो होता है ना उसको फ्राई करके रखते थे, और थोड़ा सा वो लेटस है सब डालते थे। तो हम इस तरह से ना पूरा यहाँ पे बहुत टाइम से आते। आप इसकी प्राइस देखो, जब शुरू हुआ था ना तब इतना महंगा नहीं था, पर अभी ये रेस्टोरेंट ना बहुत महंगा है। आप देखो मोमोज $15.90, मतलब $16 का मोमोज है ओरिजिनल वाला। अगर फ्राइड चाहिए तो $2 एक्स्ट्रा दो। आप पानी पूरी, वड़ा पाव, सबके प्राइजेस आप देख सकते हो। तो इंडियन हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है। जैसे पानी पूरी आपने देखा $6.90 की है, $7 ऑलमोस्ट। इंडिया का करीब 50 रुपये गिन के ले लो तो भी बहुत महंगी पड़ जाती है। 350 की पानी पूरी, और उसमें भी सिर्फ 8 ही आते हैं। और इस तरह से मोमोज भी है। मोमोज का प्राइस था ना, उसमें भी 8 ही मोमोज आते हैं। मोमोज $16 के थे, मतलब करीब करीब $900 के मोमोज है, 900 रुपीज़ के। ये देखो हॉट स्पेशल है, क्योंकि अभी ठंडी है ना, तो मैं तो यहाँ मोमोज खाने ही आती हूँ। हर एक आइसी स्पाइसी में आई थिंक सेम ही प्राइजेस रहती है। ये मेनू थोड़ा पुराना हो गया है। यहाँ ये ना लेट नाइट तक खुला रहता है, इसलिए यहाँ पे रात को ज़्यादा भीड़ रहती है मोस्टली। आप देखो पानी पूरी के प्राइस, भेल पूरी के, काठी रोल के। हमारे यहाँ तो इंडिया में तो आई थिंक 10 रुपए की मिलती है पानी पूरी, है ना, 20 रुपए की। मुझे काफ़ी टाइम हो गया इधर, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, पर हाँ 20 रुपए से ज़्यादा नहीं मिलती होगी। एक सरप्राइज चीज़ बताओ, अभी आप देख के ना शॉक हो जाओगे। दाबेली, वड़ा पाव 20-20 रुपए में मिलते हैं अपने यहाँ। तो यहाँ देखो प्राइस इसकी। यहाँ ना बहुत सारे गोरे लोग नहीं आते, ये ना देसी लोगों का है। आपको जो मैं बात बताने वाली थी, ये देखो इंडियन चाय 4.90, करीब करीब $5, मतलब करीब करीब हुए 300 रुपये। 300 रुपये की इंडियन चाय है यहाँ पे। मैं ना कॉफ़ी पीती हूँ, वो फ्रेपे वाली, वो $6 की आती है। तो इंडिया में तो फिल्टर कॉफ़ी 25 रुपये की मिल जाती होगी, यहाँ बहुत महंगी है। पर ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से प्राइस ठीक ही है, क्योंकि यहाँ पे सैलरी भी उसी हिसाब से रहती है, तो यहाँ सब लोग अफोर्ड कर पाते हैं इतना ज़्यादातर। और हाँ, यहाँ पे ना थाली नहीं मिलती है, यहाँ पे सब स्नैक्स के लिए ही आते हैं, और आइसक्रीम स्पेशली। आज ठंडी थी ना, तो हम आइसक्रीम नहीं मंगा रहे। वो ड्राई आइस वाली जो रेसिपीज होती है वो यहाँ बहुत होती है। देखो इनकी कितनी सारी ब्रांचेस है। पहले सिर्फ 2-3 ही थी आई गेस, अभी तो बहुत सारी ब्रांचेस हो गई है। तो बड़ा मज़ा आता है, खाना भी अच्छा होता है। और यहाँ पे देखो अपने बच्चे के जैसे सब कुत्ते को भी उठा के ले आते हैं, अपना बच्चा मानते हैं यहाँ पे सब कुत्तों को। सबसे महंगे तो वही होते हैं, सबसे बढ़िया लाइफ इनकी ही होती है। यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए भी जगह है, इतना बड़ा नहीं है पर सही है, काफ़ी बुरा भी नहीं है, वैसे टेस्टी है। मुझे यहाँ सिर्फ वो एक मंचूरियन था ना, वो थोड़ा ठीक ठाक लगता है। उसके अलावा यहाँ का मोमोज, फ्राइड मोमोज मुझे बहुत पसंद है। कितना प्यारा सा डॉगी है। तो अब मेरे बेटे की बकबक शुरू हो गई, और जहाँ भी जाता है सब के लिए बेचारा पानी भर के लाता है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो सब मुझे सुबह सुबह कॉफ़ी बना के वही देता है। अब ये देखो, हमने मंगाया था छोले भटूरे, और ये मेरे हस्बैंड ने मंगाया था समोसा चाट। वो बड़ा चटोरा है, उसको ना चाट, दाबेली ये सब बहुत पसंद है। पहले तो ना वो रोज़ दाबेली खाता था, अभी तो काफ़ी कम कर दी है, क्योंकि मैदा इतना अच्छा नहीं होता है। अभी तो मोस्टली घर का खाना ही प्रेफर करते हैं।
यहाँ पे थोड़ी सर्विसेज स्लो है, आई थिंक एक ही कुक है तो हमको वेट करना पड़ता है थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं। यहाँ देखो स्पेशल वाले मोमोज आ गए अपने, और सबसे अच्छी इनकी चटनी। इसकी चटनी ना बहुत अच्छी होती है, मैं मोमो से ज़्यादा मुझे इसकी चटनी पसंद है। देखो कितनी प्यारी है, टेस्टी भी बहुत होती है, मुझे बहुत पसंद है। हाँ, ये क्वांटिटी थोड़ी ना, नूडल फ्राइड वो मंचूरियन नूडल था उसकी क्वांटिटी ठीक ठाक सी थी, और दाबेली भी ठीक थी। इनकी स्पेशलिटी दाबेली नहीं है, सबसे ज़्यादा तो मोमोज बिकते होंगे इनके। और ये कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक दी थी उन्होंने हमको, क्योंकि ऑफर चल रही थी। तो हमारा वैसे यहाँ एक्सपीरियंस अच्छा ही रहता है। यहाँ की जो केसर वाली आइसक्रीम है, फालूदाज है, वो सब बहुत बढ़िया रहते हैं। उसमें ना वो छोटे छोटे चॉकलेट के वो पर्ल डले हुए होते हैं। तो देखो मेरा हस्बैंड पूरा चटोरा है, सारा खा गया ये। मैं ना थोड़ा सा ही खाती हूँ, मोस्टली इसी को ही ख़त्म करना पड़ता है। अब मेरा बेटा तो चला पूरा बन ठन के खाना पीना करके। अब आप देख सकते हो बाहर कितनी अच्छी लाइट लगी है। आज कोई बाहर नहीं बैठेगा, आज बहुत ठंड है इसलिए कोई बाहर नहीं जाएगा। अब मेरी बहन तो भाग गई। ये है इसका बाहर वाला लुक। अब आपको देखने को मिलेगा बहुत अच्छा नाटक। ये इनका हर बार का है। जब तक मेरा बेटा डांस नहीं करता ना, तब तक मेरे पति को चैन नहीं आता। वो तब तक दरवाज़ा नहीं खोलता जब तक उसको अच्छे से नचा ना ले। इसका हर बार का है। देखो कितना क्यूट सा लग रहा है नाचते हुए। इसकी लोकल लैंग्वेज बहुत खतरनाक है। इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है, जैसे पूरा ब्रिटिश बन चुका है। अंग्रेज, पूरा अंग्रेज। पर अगर इसको लोकल लैंग्वेज बोलने को बोलो, हिंदी और सब में, इसको हिंदी विंदी आती नहीं उतनी। उसको स्त्रीलिंग पुल्लिंग में भी अब तक नहीं पता चला। चलो कोई बात नहीं, बेचारा धीरे धीरे सीख जाएगा, क्योंकि उसके स्कूल में कोई बच्चा है नहीं ना। ज्यादातर बच्चे तो इंग्लिश ही बोलते हैं और टीचर भी सारे उसके फॉरेनर्स ही है। अब इसकी बारी है। जब तक इसको नहीं नचाएंगे, इसको गाड़ी में नहीं बैठने देंगे। इसको तो हम हर बार नचाते हैं, और ये नाचते भी बढ़िया है। और ये थोड़ी ना मूडी है, कभी ये कभी वो। इसका पता नहीं आधी रात को मूड बन जाए। घर में भी पूरे दिन ब्लूटूथ चला के, स्पीकर लगा के, ये लड़की बाथरूम को भी नहीं छोड़ती। पूरे दिन स्पीकर पे गाने सुनती है। जैसे ही फ्री हो, इसका चालू, खाना बनाते वक्त डांस, हर वक्त डांस। बाथरूम सिंगर है ये वैसे तो, पर मजा आता है इस तरह से छोटी छोटी चीजें एंजॉय करने में। तो चलो देखो, इसने नाच लिया, अब हम इसको अलाउ करेंगे। और अब हम जाएंगे घर, क्योंकि कल भी हमको छुट्टी है, पब्लिक हॉलीडे है कल। तो कल छुट्टी है, तो कल भी हम एंजॉय करेंगे, आराम करेंगे। पर घर का काम रहता है, जैसे कपड़े धोना, हाथ से नहीं धोते, झाड़ू और पोछा तो मेरा रामू काका ही लगा देता है। अरे रामू काका, वो मॉप और वैक्यूम क्लीनर आपने जो देखा था ना शुरू में, वो था मेरा गूगल, मेरा छोटू सा रैबिट, उसका नाम है गूगल। अभी देखो हम घर जा रहे हैं। वैसे ना रात को मुझे ऑस्ट्रेलिया में बहुत मज़ा आता है। ये है पेट्रोल पंप। यहाँ पे पेट्रोल पंप के साथ ये देखो पेट्रोल कितने $, का है। अरे भाग गया, रुका ही नहीं। अभी रुकेगा ना तो बताऊंगी। आई थिंक 229 का डीजल है। मेरे पास डीजल वाली गाड़ी है, तो मुझे पेट्रोल का याद नहीं है। पर हाँ, डीजल का मैं तो चलाती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड को ही देती हूँ वो तो। मुझे तो वैसे भी गाड़ी चलाने में बहुत फटती है। यहाँ पे ना पेट्रोल पंप के साथ साथ छोटा सा शॉप होता है। और यहाँ पे कैसा है सिस्टम कि पेट्रोल आपको खुद भरना है।
उसके बाद आप स्टोर के अंदर जाओगे और काउंटर पे करोगे। यहाँ आधी चीज़ें तो वैसे भी ट्रस्ट पे चलती है। सारे लोग ना पैसे देने जाते खुद और उसके बहाने कुछ ना कुछ खरीद लाते, जैसे चॉकलेट्स है, चिप्स है, नट बार, सब कुछ खरीद लाते हैं। तो सही है, आधी चीज़ें ऐसे ही चलती है यहाँ पे, कोई मगजमारी नहीं है। हाँ, सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगे मिलेंगे आपको, हर चौराहे पे, हर एक जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगे मिलेंगे। अच्छी बात है, लगाने भी चाहिए, घर पे भी लगे रहते हैं। हमारे यहाँ आंटीज नहीं होती ना यहाँ पे नज़र रखने वाले, सारे लोग बिजी रहते पूरे दिन। और वैसे भी इस देश में ना किसी को किसी की पड़ी नहीं है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त है, तो मानसिक पीस मिल जाती है। क्या बोलते शांति, मानसिक शांति। और ये ना बहुत ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। अगर ना इस ज़माने में जेब में पैसा ना हो तो इंसान की कोई कीमत नहीं होती। और दूसरी चीज़ कि फालतू के ड्रामे नहीं चाहिए यार, इसीलिए ना लोग विदेश चले जाते हैं, ताकि ना यहाँ पे सब बस ना जॉब करते, पैसे कमाते, खुश रहते हैं अपनी अपनी ज़िंदगी में। और यही तो चाहिए कि इंसान को, कि सब खुश रहे। यहाँ ये बस स्टेशन है, छोटे छोटे बस स्टेशन बने रहते हैं और यहाँ हर 10-15 मिनट पे बसेस आती रहती है। अगर ट्रेन मिस भी हो जाए ना, मतलब अगर जैसे यहाँ मोस्टली ना काम रात में चलता है, जैसे कोई रोड ठीक करना हो, कहीं पे कुछ हुआ हो, तो यहाँ पे ये सब बहुत ध्यान रखते हैं। यहाँ घास कटी हुई मिलती है। अरे बातें करते करते हम घर भी आ गए। चलो भाई, अब दूसरी टाइम मुलाकात होगी। अब मैं तो चली, क्योंकि मुझे अब आ रही है नींद। कल मिलते हैं, बाय बाय।